हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल बबीता शर्मा ऑनलाइन संस्कृत क्लासेस। तो आज हम कक्षा 10 का पाठ 5 पढ़ेंगे। इसके जो कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी हैं। तो कविता हैं और इसके अंदर दो कविताएं दी हुई हैं, एक है उत्साह और एक कविता है अट नहीं रही है। तो पहले हम उत्साह पढ़ेंगे, उसके बाद अट नहीं रही है कविता की व्याख्या करेंगे। तो उससे पहले हम सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लेते हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला का जन्म बंगाल के महिषादल में सन 1899 में हुआ। वे मूलतः गढ़ाकोला, जिला उन्नाव, उत्तर प्रदेश के निवासी थे। निराला की औपचारिक शिक्षा 9वीं तक ही हुई। उसके बाद उन्होंने स्वाध्याय से संस्कृत, बांग्ला और अंग्रेजी का ज्ञान अर्जित किया और वे संगीत और दर्शन शास्त्र के भी गहरे अध्येता थे। निराला का पारिवारिक जीवन दुखों और संघर्षों से भरा था। आत्मीयजनों के असामयिक निधन से ने उन्हें भीतर तक तोड़ दिया था। साहित्यिक मोर्चे पर भी उन्होंने अनवरत संघर्ष किया और 1961 में उनका देहांत हो गया। उनकी प्रमुख काव्य रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुक्ता और नए पत्ते। निराला जी ने उपन्यास, कहानी, आलोचना और निबंध लेखन में भी ख्याति प्राप्त की, लेकिन वे एक कवि के रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हुए। तो पाठ शुरू करते हैं। पहली जो हमारी कविता है उत्साह, उसमें कवि क्या कह रहा है। तो देखो, ये जो गीत है ये आवाहन गीत है। आवाहन का मतलब होता है जब हम किसी को बुलाते हैं, किसी को पुकारते हैं। तो इस तरह के गीत ईश्वर को बुलाने के लिए गाए जाते थे। तो आपको पता है कि पहले के समय में भी जब वर्षा नहीं होती थी तो यज्ञ किया जाता था और इंद्र देवता को प्रसन्न करने के लिए उस यज्ञ में आहुति दी जाती थी और उनका आवाहन किया जाता था। आवाहन का मतलब उनको बुलाया जाता था कि हे इंद्रदेव आओ और बरसो। तो इस तरह से आज भी आप देखोगे कि कभी कभी जब आप देखते हो कि काफ़ी समय तक वर्षा नहीं होती, गर्मी बहुत तेज़ होती है ना, अकाल जैसी परिस्थितियाँ आ जाती हैं, तो भी लोग हवन करते हैं। जगह जगह आपने देखा होगा लोग हवन कर रहे हैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए। तो हवन एक माध्यम होता है ईश्वर तक पहुँचने का। तो हम उस हवन के अंदर जो आहुति डालते हैं, उस आहुति के माध्यम से हम ईश्वर का आवाहन करते हैं, उनको हम बुलाते हैं कि आप आओ। अब ये भी एक आवाहन गीत है। इसके अंदर अब यहाँ इसमें दो अर्थ छिपे हुए हैं। कवि ने बादल के माध्यम से अपने देशवासियों को जागृत करने का प्रयास किया है। तो अब हम इस देख लेते हैं कि इसके अंदर क्या है। एक थोड़ा सा मैं आपको इसकी समरी बता देती हूँ कि बादल जो है निराला जी का प्रिय विषय है और इस कविता में एक तरफ तो बादल पीड़ित और प्यासे लोगों की आकांक्षा को पूरा करने वाला है, तो दूसरी तरफ वही बादल नई कल्पना और नए अंकुर के लिए विध्वंस, यानी विध्वंस का मतलब होता है नष्ट कर देना, विप्लव का मतलब होता है विद्रोह और क्रांति चेतना को संभव करने वाला भी है। कवि जीवन को व्यापक और समग्र दृष्टि से देखता है। कविता में ललित कल्पना, ललित का मतलब सुंदर कल्पना, और क्रांति चेतना दोनों हैं। सामाजिक क्रांति या बदलाव में साहित्य की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। ये मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि इस तरह की जो कविताएं जब कवि ने लिखी थी तो उस समय हमारा जो देश था वो गुलाम था। तो अपने देशवासियों को अपनी स्वतंत्रता के लिए जागृत करने के लिए कवि इस तरह की कविताएं लिखते थे ताकि देशवासियों को समझ आए। अब देखने में ये केवल बादल है, बादल की कविता है, लेकिन वास्तविक रूप में जो इसका अर्थ छिपा हुआ है वो कवि का यही है कि वो सामाजिक क्रांति और बदलाव लाना चाहते थे। निराला इसे नवजीवन और नूतन कविता के संदर्भों में भी देखता है। तो यानी इस कविता के दो मीनिंग निकलेंगे। तो पढ़ते हैं, शुरू करते हैं अपनी कविता। उत्साह, उत्साह का मतलब जोश। अब देखो, बादल गरजो घेर घेर घोर गगन
धाराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता फिर भर दो, बादल गरजो। अब कवि कह रहा है बादल गरजो। अब देखो यहाँ पर कवि ने इस कविता का शीर्षक उत्साह रखा। क्यों रखा? क्योंकि वो कवि बादलों के माध्यम से क्रांति और बदलाव लाना चाहता है। अब वो बादल को कह रहा है कि बादल तुम बरसो नहीं, अब क्या कह रहा है, बादल तुम गरजो। अब कवि का कहना देखो, बादल से कह रहा है कवि बादल गरजो, क्योंकि कवि को बादल क्रांति दूत के रूप में नजर आ रहे हैं। वो समाज में क्रांति लाना चाहते हैं। अब उनको पता है कि जब हमें क्रांति लानी है तो विनम्रता की नहीं, उग्रता की आवश्यकता होती है ना। अगर आप किसी से पोलाइटली बोलोगे तो वो आपकी बात नहीं मानेगा, लेकिन आप उसको उग्र होके बोलोगे, उस पर फोर्स करके बोलोगे, उसको गुस्से में बोलोगे उस बात को, तो सामने वाला डर से आपकी बात मान लेगा। तो कवि का भी यही मानना है कि अगर समाज में क्रांति लानी है तो हमें विनम्रता की नहीं, उग्रता की आवश्यकता होती है। तो बादल की उग्रता उसके गर्जन में छिपी है। बादल जब जोर से गरजते हैं हम भी डर जाते हैं एकदम से, कि इतना एकदम से शोर हुआ, और हम डर के छुप के बैठ जाते हैं अपने घरों में। अब कवि कह रहा है कि बादल तुम गरजो, घोर घोर घेर गगन, पूरे आकाश को चारों ओर से घेर लो, धाराधर ओ, धारा, धारा मतलब पानी की धारा, और धर उसको धारण करने वाले अर्थात बादल। तो ये बादल का ही पर्यायवाची शब्द है धाराधर। अब देखो यहाँ एक आपको नया शब्द मिल गया। पर्यायवाची आपने बहुत सारे पढ़े हैं बादल के, लेकिन ये नया है शब्द धाराधर, धारा को धारण करने वाला। तो कवि कह रहा है कि बादल तुम गरजो और घेर घेर पूरे आकाश को चारों ओर से घेर लो, और फिर गर्जना करो, जोर से दहाड़ो, क्योंकि यहाँ बादलों के गर्जन में उत्साह समाया हुआ है, उत्साह है। और दूसरी ओर कवि क्या कहना चाह रहे हैं कि लोगों में उत्साह का संचार करके क्रांति के लिए तैयार करो। मतलब लोगों में भी ऐसा ही उत्साह आना चाहिए ताकि वो अपनी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करें। आगे पंक्ति देखो, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले। अब इन दो पंक्तियों में कवि ने बादल का स्वरूप बताया है कि बादल कैसा है। ललित ललित, ललित का मतलब सुंदर, प्यारा, जैसे बच्चे होते हैं सुंदर, स्निग्ध या चिकने। तो ललित ललित काले घुंघराले, तुम सुंदर हो, काले और घुंघराले हो। आपने देखा होगा ना, बादल काले काले होते हैं और गोल गोल से होते हैं, है ना। जैसे छोटे बच्चे के जो बाल आपने देखे, छोटा बच्चा जब जन्म लेता है, छोटा सा, जब उसके छोटे छोटे से बाल होते हैं घुंघराले घुंघराले से, काले काले से। तो कवि कह रहा है कि तुम बालक के समान सुंदर हो, काले और घुंघराले बालों के समान हो, ऐसे ही तुम काले काले हो। आपको पिक्चर में भी दिख रहा होगा। बाल कल्पना कैसे पाले, बाल कल्पना मतलब बच्चों की जो कल्पनाएं हैं उनके समान अनघड़ हो, के पाले मतलब अनघड़ हो। मतलब जैसे बच्चों की जो कल्पनाएं हैं वो मनगढ़ंत होती है, कुछ भी कल्पना करते हैं बच्चे, है ना। उसी प्रकार से तुम हो, उनकी कल्पना के समान हो तुम। अब यहाँ पर आपको बता दूं मैं, इस पंक्ति के अंदर उपमा अलंकार है ना, कैसे। तो जहाँ पर से आ जाता है उपमा अलंकार हो गया। ऊपर वाली जो पंक्ति थी घेर घेर घोर, है ना, अनुप्रास अलंकार भी है, और घोर घोर में प्रकाश पुनरुक्ति अलंकार भी है। अब आगे देखो, कवि कह रहा है विद्युत छवि उर्मे कवि नव जीवन वाले। विद्युत छवि, विद्युत मतलब बिजली, उर मतलब हृदय, तुम्हारे हृदय में बिजली की छवि छुपी हुई है। देखो जब बादल गरजते हैं तो बिजली भी चमकती है ना आसमान में। तो बादल ने अपने हृदय में बिजली को छुपा रखा है। उसी प्रकार से कवि कहता है कि कवि नव जीवन वाले। अब यहाँ पर दो मीनिंग है कि जिस प्रकार से एक तरफ कवि कह रहा है कि बादल को, कि बादल ने अपने हृदय में बिजली छिपा रखी है, जो कैसी है, वज्र, वज्र के समान है। वज्र एक यंत्र भी, वो एक शस्त्र भी होता है।
है ना, आपने देखा होगा इंद्र के पास वज्र है ना, हथियार है, और आकाश की बिजली को भी वज्र कहते हैं। तो कवि कहता है कि तुमने अपने हृदय में बिजली को छिपा रखा है जो वज्र के समान मजबूत है। और अगली जो पंक्ति है, कवि नवजीवन वाले नूतन कविता, जैसे जो कवि होता है जो नवजीवन प्रदान करता है उसकी नूतन कविता के समान हो, कि कवि अपनी एक नूतन मतलब नई कविता की रचना करे। जैसे कवि अपनी कविता के माध्यम से लोगों को चेतना प्रदान करता है, नवजीवन प्रदान करता है, उसी प्रकार बादल भी बरसकर लोगों को नया जीवन प्रदान करता है। तो अब यहाँ दोबारा से देख लो इस पंक्ति को कि देखो, यहाँ बादल, एक तरफ कवि कह रहा है कि बादल तुम्हारे हृदय में बिजली छिपी हुई है जो वज्र के समान है। अब दूसरी ओर कह रहा है कि उस बादल उस कवि की भांति भी है जो नई कविता लिखेगा और जो बादल की भांति ही नया जीवन देगा। नूतन कविता है ना, नई कविता लिखेगा और वह कविता क्या होगी, नवजीवन वाली, नया जीवन प्रदान करने वाली होगी, जो विद्युत के समान नई ऊर्जा वाले विचारों को देगी। जैसे बिजली हमें ऊर्जा देती है, उसी प्रकार कवि की जो कविता है वो हमें नए विचार देगी। तो दो दो मीनिंग इसके अंदर छुपे हुए हैं। फिर कहता है कवि, फिर भर दो बादल गरजो, हे बादल तुम जोर से गरजो। अब आगे देखो, विकल विकल उन्मन थे उन्मन, विश्व के निदाद के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो, बादल गरजो। अब देखो कवि कह रहा है विकल विकल, विकल का मतलब होता है बेचैन, उन्मन थे उन्मन, उन्मन का मतलब होता है किसी भी स्थान पर जहाँ मन नहीं लगता। अब इसका अर्थ नीचे वाली लाइन से लेंगे हम पहले, विश्व के सकल जन, संसार के समस्त लोगों को लोग निदाद मतलब गर्मी से क्या है, विकल हैं, विकल का मतलब बेचैन है। इस विश्व के समस्त लोग निदाद गर्मी से बेचैन हैं। उन्मन थे उन्मन, उन्मन है मतलब उनका मन कहीं टिक नहीं रहा है, गर्मी के कारण सब लोग व्याकुल हैं, परेशान हैं। तो कवि कह रहा है, आए अज्ञात दिशा से अनंत के घन, और उस समय में तुम किसी अज्ञात दिशा से आ गए हो। अनंत के घन, अनंत मतलब जिसका कोई अंत नहीं, ऐसे आसमान, अनंत यहाँ शब्द आसमान के लिए आए, अनंत के घन, आसमान के घन मतलब बादल, कि ऐसे अनंत के घन किसी अज्ञात दिशा से आ गए हैं, यानी पता नहीं चल रहा है कौन सी दिशा से बादल आए हैं। देखते हो ना आप, आसमान में बादल चारों ओर दिखाई देता है, पता नहीं चलता कि कहाँ से आए हैं, वो इधर से आए हैं उधर से आए हैं, बस वो एकदम से चारों ओर इधर उधर आपको पूरी जगह दिखाई देते हैं। तो कवि कहता है कि ये सारा संसार जो है वो गर्मी से बहुत बेचैन है, व्याकुल है, उनका मन कहीं लग नहीं रहा है। उसी समय में किसी अज्ञात दिशा से अनंत के घन तुम आ गए हो। तप्त धरा जल से फिर, तप्त मतलब तपती हुई धरती को जल से फिर तुम शीतल कर दो, बादल गरजो। अब कवि कह रहा है कि हे बादल तुम गरजो। उम्मीद है आपको समझ आई होगी कविता। नेक्स्ट वीडियो में हम अगली कविता पढ़ेंगे, अट नहीं रही है। धन्यवाद।